नमो नमः। सम्प्रति अत्र वयम् उपस्थिताः स्मः। अभिमञ्चं विराजमानः अधिमञ्चं विराजमाना च सर्वे प्रणम्यन्ते। अधुनैव भवद्भिः यद्दृष्टं चलचित्रम् आदिशङ्कराचार्येति नामकं तदासीत् प्राचीनतमम् अस्माकम् ऐतिह्यं चलचित्रस्य। अधुना इमे विद्वांसः चलचित्रकाराः कलाकाराः निर्मातारः अन्य विद्वांसः नाट्यशास्त्रिणश्च अत्र सन्ति। दैशिकाः वैदेशिकाश्च ये अस्मिन् विषये चर्चां करिष्यन्ति अथवा किमपि स्वमन्तव्यम् अत्र उपस्थापयिष्यन्ति। आज हम आप सभी के सम्मुख जो आपने अभी चलचित्र का दर्शन किया, क्योंकि आप देखते हैं कि चलचित्र जो है, जैसे हम कहते हैं ना साहित्य दर्पण, साहित्यकार जो हमारे आचार्य विश्वनाथ हुए उन्होंने पुस्तक का नाम ही रखा साहित्य दर्पण। दर्पण का मतलब ही है कि आईना, समाज, साहित्य जो है समाज का आईना दर्पण होता है। ऐसे ही चलचित्र भी समाज का आईना होता है। तो वो आईने में अभी हमने तत्कालीन समाज को देखा जब भारत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य ने जो यत्न किया, और उस विषय में चलचित्र ने जो समाज में उनके सारे कार्यों को उपस्थापित किया और प्रभावकारी ढंग से इस विषय को जाना। आइए अब हम इसी क्रम में चर्चा के लिए चलते हैं। चर्चा का मुख्य उद्देश्य आपको पता है, वादे वादे जायते तत्वबोध। ये तत्वबोध हम समझे कि आखिर चलचित्र आज की जो अत्याधुनिक पद्धति है उसके द्वारा समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, वो कितना हमारे लिए लाभदायक है। और इस आयोजन के लिए ये जयपुर की भूमि जो पुण्य राजे रजवाड़ों की भूमि है, इसके आयोजक रीफ क्लब के फाउंडर संस्थापक सोमेंद्र जी, अकादमी के सचिव झाला जी और मंत्री जी, अन्य जो वरिष्ठगण हैं आए हुए, उन सब का हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने एक जो है, आज तक आपने सुना होगा बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, पता नहीं क्या क्या वुड चलचित्र उद्योग हैं, लेकिन अब तक संस्कृत वुड नहीं सुना होगा। अब इसका भी उपक्रम यहाँ से हो, ऐसी आज जो है मंत्री जी ने यहाँ से प्रतिज्ञा या प्रतिश्रुति दी है कि आपको जो भी चाहिए वो सब हम करने को राजी हैं, बस आप करने वाले तो बनिए। तो सोमेंद्र जी और झाला जी के हाथ में अब बागडोर है। आइए हम चर्चा करते हैं और ऐसी प्रतिश्रुति की भूमि और परिश्रम की भूमि को हम प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार ताली से मंचासीन और अभिमंच आसीन सबका स्वागत करिए। आइए चलते हैं और सबसे पहले आपके सामने स्पेन से ऑस्कर पुजोल जी हैं, प्रोफेसर ऑस्कर पुजोल जी। आप जो है भारतीय परंपरा के, भारतीय शास्त्रीय परंपरा के गहन शोधार्थी हैं। आपने बहुत अध्ययन किया है, गीता से आप अत्यंत प्रेरित थे। आप जब आए, आप जैसे युवा अवस्था में 16-17 साल की अवस्था में भारत भूमि में भ्रमण के उद्देश्य से आए, फिर आपने यहीं अध्ययन किया बनारस में रहकर। आखिर ऐसी क्या बात थी वो बनारस की अक्खड़ भूमि में कि आप प्रेरित हुए और संस्कृत के प्रति समर्पित मन होकर कार्य करने लगे? अभी जब आपने चलचित्र की बात करते हैं, पाश्चात्य देश में, स्पेन में हो या फिर यूरोप हो, अन्य कोई कंट्री हो, उनमें संस्कृत की क्या गतिविधि है, और आप अपने अनुभव बताएं कि भाई हम संस्कृत को लेकर अभी और किस दिशा में जा सकते हैं। पिछले आप किस दिशा से आप आए हैं, क्योंकि आपका अनुभव बहुत व्यापक है। आपने जो है काशी के बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठकर अध्ययन किया है, जिसमें वागीश शास्त्री जी का भी आपने अभी नाम ग्रहण किया था। ऐसे स्वनाम धन्य व्यक्तित्व का आपने जो है सान्निध्य पाया है। कृपया आप इस विषय में अपने मंतव्य रखें। स्वागत है आपका, जोरदार ताली से सत्कार करें। अच्छा, हमारा सबको नमस्कार। अच्छा, आज तो एक बहुत चलता है। आज तो सबसे पहले तो मुझे मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी हिंदी कुछ कमज़ोर हो गई है। ज़रूर गलतियाँ होंगी, त्रुटियाँ होंगी, तो मुझे क्षमा कीजिए ना। आज तो एक बहुत शुभ दिन है, और शुभ दिन इसलिए है क्योंकि सबसे पहले मुझे सौभाग्य मिला जयपुर आने का, क्योंकि मेरे लिए जयपुर भी मेरा पुण्य भूमि है। और विशेष दिन भी है क्योंकि आज तो महाशिवरात्रि है
एक बहुत बहुत मतलब सौभाग्य का संयोग है। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आज की भाषा, जो आधुनिक समय की भाषा जो है, सिर्फ शब्दों से नहीं बनती है। आज की भाषा चित्र से बनती है भी। हम देखते हैं कि आज के युवा लोग पढ़ते तो ज़रूर पढ़ते होंगे, लेकिन चलचित्र ज़्यादा देखते होंगे। तो और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इस महोत्सव में, इस चलचित्र महोत्सव में, क्योंकि अगर संस्कृत चलचित्र में लिया जाए, इसका अर्थ होगा कि संस्कृत में आधुनिकता भी आ जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है संस्कृत की भविष्य के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि संस्कृत पहले से आधुनिक नहीं है। संस्कृत शुरू से आधुनिक रहा है। हम तो, मैं यहाँ तो ध्यान देना चाहता हूँ आप लोगों केंद्रित कि पुराणाम का भी उत्पत्ति शंकराचार्य कैसे करते हैं भगवद गीता में। और मैं बताऊंगा कि संस्कृत पुराणाम है, और पुराणाम का अर्थ है पुराणाम आपी नवनम एवा, जो कि पुराना होते हुए भी हमेशा नवीन है, नवीनाम एवा है। यही संस्कृत की विशेषता है। और आप लोग सोचते होंगे एक विदेशी व्यक्ति यहाँ क्या कर रहे हैं, संस्कृत क्यों सीखे, बनारस बहुत पहले क्यों गए संस्कृत सीखने के लिए, इसके पीछे क्या क्या रहस्य है, क्या तात्पर्य होगा ना। और रहस्य तो बहुत सरल है। मैं भारत में आया था 40 साल पहले कभी नहीं कदम रखा भारत में, लेकिन जब 40 साल पहले कदम रखा था, उस समय में मुझे न हिंदी मालूम था न संस्कृत। अंग्रेज़ी थोड़ा सा बोल लेता था, स्पेनिश तो मेरी मातृभाषा है। लेकिन एक दिन संयोग से मेरे हाथों में पुण्य भगवद गीता तो आई थी। मैंने पढ़ने शुरू किया ना अंग्रेज़ी में, वो तो अनुवाद था ना। और अचानक एक श्लोक मुझे एक संदेश दिया है, और इस संदेश से मेरा जीवन बदल हो गया, और इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। तब मैंने फैसला किया कि आगे चलकर भगवद गीता तो इतनी मतलब उपदेश इतना ऊंचा है, इतना अनंत है कि जीवन पर्यंत हम तो इसका सार मिलना अगर गुरु की कृपा नहीं है बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मैंने तब फैसला किया कि भगवद गीता समझने के लिए ना अंग्रेज़ी चलेगी, ना स्पेनिश चलेगी, शायद भी ना हिंदी चलेगी, और संस्कृत सीखना तो आवश्यक था। तो मैं फैसला किया, मेरा लगेज बना लिया और काशी की ओर मेरी यात्रा शुरू हो गई। ये तो बहुत पहले हुआ था। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ ये कौन सा श्लोक था जो मेरी ज़िंदगी का बदलाव इतने गहराई से किया है। मैं सुनाता हूँ ना। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। ये तीसरा अध्याय का श्लोक है। हम थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो चक्र इस तरह से घूमता है। कौन सा चक्र है ये? भगवद गीता के अनुसार ये चक्र जीवन का चक्र है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः, नानुवर्तयति इह वहाँ, जो ये चलता हुआ चक्र जो ना अनुसरण करता है। ये तो पहला लाइन है ना। एक आदमी है जो
जिंदगी की चक्र तो घूम रहा है और आदमी इसका अनुसरण नहीं करता है, यही स्थिति है गीता में ना। तो दूसरा लाइन बताता है, अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पर्त सजीवति। अघायुर, आगा संस्कृत में पाप होता है, तो अघायुर होगा पापी। अघायुर इंद्रिया रामो, जो इंद्रियों में, इंद्रियों के सुख में वो तत्पर है, वो रत है, जो सिर्फ इंद्रियों का सुख पाना चाहते हैं। फिर बोल लेते हैं अघायुर इंद्रिया रामो। सो जो पापी हैं, जो सिर्फ इंद्रिया से सुख प्राप्त लेता है, मोघम पर्त सजीवति। ये सब बहुत सारा है, आप लोग समझ सकते हैं। मोघम बेकार, वो बेकार जिंदगी बिताता है। तो ये श्लोक तो मुझे बताया उस समय मैं नौजवान था कि मेरी जिंदगी तो इंद्रियों के पीछे चल रहा था। वो तो स्वाभाविक है, नौजवान यही करते हैं। लेकिन नौजवान में ना, और यहाँ तो नौजवान बहुत हैं, मैं एक विशेष संदेश भी देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए ना। ठीक है, इंद्रियों का सुख तो एक स्वाभाविक सुख है, पाना भी चाहिए, लेकिन इसकी कोई सीमा है। तो आप इंद्रियों का सुख की सीमा देख लीजिए, क्योंकि इंद्रियों के सुख के पीछे और बहुत बड़ा सुख है। और मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ ना कि संस्कृत इतना कठिन भाषा नहीं है। मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मेरी संस्कृति मतलब वो संस्कृत से दूर है, और मुझे संस्कृत सीखने हैं तो कम से कम 5 गुना परिश्रम करना पड़ेगा आप लोगों के तुलने में ना। तो मेरा संदेश एक ही है, संस्कृत एक निदान है, एक भारतीय निदान है, और ऐसा प्रमाणित करने के लिए कोई युक्ति नहीं देनी पड़ेगी। आप देख लीजिए, संस्कृत हर देश में, हम बोल सकते हैं अभी कि संस्कृत वैश्विक भाषा है। अर्जेंटीना में, अमेरिका में, मेक्सिको में, कोस्टा रिका में, स्वीडन में, साउथ अफ्रीका में, जापान, स्पेन, एक देश का नाम ले लीजिए, अरबी कंट्री में भी संस्कृत की पढ़ाई होती है। तो संस्कृत कम मात्रा में, ये तो सच है, लेकिन हर जगह में इसकी पढ़ाई होती है, क्योंकि संस्कृत के पीछे आज के समस्याओं के लिए भी समाधान मिलता है। और मेरा सिर्फ, मैं अभी समय तो कम है, मैं यहाँ खत्म करूँगा, लेकिन मैं बस इतना सलाह देता हूँ आप लोगों को, स्पेशली नौजवानों लोगों को। सबसे पहले आपकी हिंदी शुद्ध कीजिए, ये पहला कदम होगा। अंग्रेज़ी ठीक है, मैं अंग्रेज़ी के खिलाफ नहीं है, अंग्रेज़ी तो एक व्यावहारिक भाषा है, लेकिन ये बुरी आदत ये है कि हम जब हिंदी बोल लेते हैं बार बार अंग्रेज़ी शब्दों का डाल देते हैं बीच में, क्योंकि हमको लगता है ये तो बहुत कूल है लेकिन इसका सार भविष्य में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी चिंतन की शक्ति कमज़ोर हो जाते हैं जब आप बीच में अंग्रेज़ी शब्द डालते हैं। तो मेरा सलाह बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले आपकी हिंदी शुद्ध कीजिए और हिंदी से धीरे धीरे संस्कृत में आ जाए। बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगा, और तब कह सकेंगे कि हम जीवन चक्र के साथ घूम रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर के लिए जोरदार ताली। अभी हम इससे पहले चर्चा ही कर रहे थे कि भाई शुद्ध हिंदी, आपके अधीन कई काम करते हैं स्पेनिश सेंटर में, वहाँ पे जो नवयुवक हिंदुस्तानी भारतीय लोग हैं जो कि चर्चाओं में अंग्रेजी पुट ज़्यादा लाने से अपने आप को आधुनिक मॉडर्न दिखाना चाहते हैं। अब वो चर्चे में कहे कि भाई आप बड़े निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो उनको निष्ठा शब्द में भी परिहास ढूंढते, यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क कहेंगे तो लगेगा कि कुछ हम नया कह रहे हैं। नहीं,
तो आपसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई। जब हम हिंदी शुद्ध करेंगे तो संस्कृत के प्रति सरलता है, ये इनका कहने का तात्पर्य था। और आप लोगों ने इनके उदात्त विचार से हम परिचित हुए। गीता से काशी तक और काशी से हिंदी तक, हिंदी से फिर संस्कृत की यात्रा आपकी अद्भुत रही। मैं आपसे एक चीज़, इस कार्यक्रम की उपयुक्तता के बारे में आप क्या कहते हैं? इससे जनमानस तक कैसा संदेश जा रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? 2 पंक्ति में आप बता दीजिए इस कार्यक्रम के विषय में। मैंने बता दिया ना कि मैंने बता दिया और मैं बहुत यहाँ तो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, यहाँ भी फिल्म विशेषज्ञ हैं, मुझे ऐसा मालूम है। तो अगर धीरे धीरे हम तो संस्कृत चलचित्र में लाएंगे, मैंने बता दिया आधुनिकता आ जाएगी, इसकी भी रुचि बढ़ जाएगी। और न सिर्फ ये तो बहुत अच्छी मूवी है, ये चलचित्र तो उत्तम है, ये तो सचमुच ना। लेकिन हम लोग भी संस्कृत में चलचित्र बना सकते हैं, न सिर्फ आध्यात्मिक विषय के ऊपर, लेकिन लौकिक विषय के ऊपर भी बनाना चाहिए। क्योंकि संस्कृत न सिर्फ आध्यात्मिक भाषा है, लेकिन लौकिक भाषा ही है, व्यवहारिक भाषा भी है, और मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। तो करते रहिएगा ये जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आपके लिए बहुत जोरदार तालियों से सत्कार करें। इनका संस्कृत को चिर नवीन और आधुनिक है, लेकिन इसको और प्रविधि के साथ जोड़ने से हम और आधुनिक बना सकते हैं। और हमारा यत्न, रिफ क्लब का यत्न और संस्कृत अकादमी राजस्थान का यत्न भी यही है। अब हम चलते हैं, प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक हैं आप, जो बहुत ही सक्रिय भारतीय परंपरा के अनुगायक कहें, उद्गाथा कहें, ऐसे व्यक्तित्व हैं चार्ल्स थॉमसन जी ऑस्ट्रेलिया से। और विगत कई सालों से आप भारत में भ्रमण कर भारतीय पद्धतियों को समझ रहे हैं, यहाँ के नाट्य कलाओं को समझ रहे हैं। आप खुद एक अभिनेता भी हैं और कई पक्षों में आपने अपने अभिनय से भारतीयता को वैश्विक मंच प्रदान करने का यत्न किया है। आज आप यहाँ पे पधारे हुए हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस संस्कृत चलचित्र महोत्सव को किस दृष्टि से देख रहे हैं, और इसमें एक समीक्षक होने के नाते आप क्या अपने कुछ आप सुझाव या परामर्श करना चाहते हैं या कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो कृपया प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से सत्कार करें। पहले मैं राजस्थान को राम राम सा कहना चाहता है। दूसरी बात है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक आदमी हूँ। मैं बचपन में आया ऐसी परिव्राजक और बिहार में रहा, बात करते 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 गाँव में, तो इसलिए मेरा जो उच्चारण है थोड़ा देहाती उच्चारण है। हाँ, लेकिन हाँ, हम एक भारत भक्त है और संस्कृत और हिंदी भाषा का प्रेमी हूँ। और अब मैं एक छोटा सा, क्योंकि बच्चे लोग हैं तो आप लोग मुझे मदद करना पड़ेगा। मैं आपको अभी बतलाता है, आज हम आया कहाँ से, इस देश का राजधानी दिल्ली। हम टैक्सी में बैठ के, टैक्सी वाला बहुत मुश्किल से, मैंने उसको नहीं बोला, अंग्रेजी बोलने को कोशिश किया। मुझे उसको समझाना पड़ा कि आप अपना कोई भी जो भी भाषा, भोजपुरी, मैथिली, तमिल, मराठी, आप बोल दीजिए। हाँ, अच्छा, मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा, सारा सिक्योरिटी हमारा साथ, और हम जब भी पूछता है, चाहे होटल में, चाहे शॉपिंग मॉल में, सब मुझे बोलता है कि बड़ा बाबू हमको बोला कि अंग्रेजी बोलना है। ये हिंदुस्तान है, ये अंग्रेज का देश नहीं है। और आप अपना मातृभाषा राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, तमिल, मराठी पर प्रेम रखना चाहिए। तो इसके लिए बच्चे लोग, आपको एक छोटा सा काम करना है। जब आपको मौका मिलेगा, आप कोई होटल जाता है, एयरपोर्ट जाता है, आप अपना भाषा में बोलिए। वो समझता है नहीं समझता है, उसका कष्ट है। क्योंकि असली यहाँ क्या होता है ना, लोग दिखाने के लिए कि मैं अंग्रेजी बोल सकता है, और जानबूझ करके जिसको बोल रहा है उनको अंग्रेजी आता नहीं है, मैं उसको देखते ही मैं शुरू हो जाता है नाराज। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न उठता है संस्कृत। एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लोग को बोल सकते हैं हिंदुस्तान में कि एक संस्कृत फिल्म फेस्टिवल में आ रहा हूँ। लोग मेरा आँख देख करके आश्चर्य लगता है। पहले संस्कृत का नाम तो बहुत दिन से सुना नहीं, अब फिल्म भी बनता है, उनको तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसमें एक छोटा सा काम हो सकता है ना,
अगर हम लोग इस देश में बच्चे लोग को उस संस्कृत का संस्कार देना चाहता है तो सबसे पहले देवनागरी को इस्तेमाल करो। देखिए यहाँ पर सब अंग्रेजी में लिखा है, किसके लिए? आप लोग नहीं देख सकते, यहाँ लिखा है रिजर्व्ड मीडिया, वो देवनागरी में लिखो। आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है जो अभी है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपका विद्यालय जब भी कोई नया साइन कुछ लिखवाता है ना, उसको देवनागरी में लिखो। अंग्रेजी में लिखने का क्या जरूरत है? अब किसके सेवा में है? आज़ादी हो गया 75 साल, अंग्रेज चले गए, ये हिंदुस्तान है। तो देवनागरी अगर इस्तेमाल होगा, और मैं आपको बच्चे लोग को एक एग्जाम्पल देता है जो आप समझ सकता है। मैं गया बॉलीवुड और मैं सोचा कहाँ कहाँ कोई सीरियल में काम करेंगे, ठीक है। तो जब आप बॉलीवुड जाता है, आप स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है ना, पैसा नहीं है ना, तो आपको बस पकड़ना पड़ता है। तो बॉलीवुड कहाँ है? बॉम्बे। बॉम्बे में सबसे महत्वपूर्ण भाषा मराठी। तो वहाँ पर जो बस है सामने में मराठी लिखा है और साइड में अंग्रेजी, ठीक है। अगर आप सामने पढ़ नहीं सकता है, जब तक बस आ गया और आप अंग्रेजी पढ़ लिया, आपको सीट नहीं मिलने वाला है। तो आप बहुत जल्दी मराठी जो भी आपका पकड़ना है वो बहुत जल्दी सीख जाता है कि ये नंबर जो है ना, ये मेरा बस है ना। तो आप समझ सकते हैं कि आप देवनागरी को इस्तेमाल करो। अब मुझे दुख होता है कि आप में कभी कभी देवनागरी अंग्रेजी शब्द दिखता है, लिफ्ट वो देवनागरी में दिखता है। तो ये चीज़ बहुत छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है इस देश के लिए। आप अपना भाषा को प्रेम नहीं रखेंगे, उस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेगा। और साइड में संक्षिप्त में क्योंकि समय कम है, आप लोग शायद सुनो होगा एक अंग्रेजी में टेड टॉक्स था। आजकल हिंदुस्तान में एक नया है जॉश टॉक्स। ये मैं उन लोग को पहले जब पहुंचा वो सब अंग्रेजी में। तो हम वो एक और व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग फेसबुक जो उनको पैसे देता था, बोलता है हम लोग यहाँ का भाषा चाहिए। अभी वो 100 मिलियन व्यूज़ पर मंथ मिल रहा है, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में। और वो छोटी इंसान अपना 10 मिनट में बतला रहा है कि नीचे से ऊपर कैसा पहुँच गया। लेकिन जब हम लोग को बुलाता था ना कि आप मराठी चैनल चला रहे हैं, ये दिल्ली में राजधानी में, तेलुगु, बच्चा बैठेगा सबसे पहले अंग्रेजी में बात करेगा और अपना अंग्रेजी के बारे में हम अंग्रेजी को सुनना नहीं था, हम आप लोग का अपना भाषा के बारे में जानना चाहता था और वो बहुत मुश्किल था। तो कृपया करके ये छोटा चीज़ नहीं है इस देश में। अंग्रेजी मेरा मातृभाषा है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन विदेशों में अंग्रेजी खत्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, खाली हिंदुस्तान में बढ़ते जाता है। अंक में संक्षिप्त, यहाँ बहुत सारा प्रोफेसर है, कभी कभी उनको निमंत्रण मिलता है थाईलैंड बोलता है आ जाओ हमारा यूनिवर्सिटी में आ जाइए और अंग्रेजी में अपना पूरा दे दो। तो वो सोचे ठीक है, हमको अंग्रेजी आता है, थाई सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे क्लास ख़त्म होता है थाईलैंड में सारा थाई लोग अपना मातृभाषा में बात करता है। तमिलनाडु में भी ये है ना, मराठी लोग ये है ना, राजस्थानी और हिंदी वाला ये नहीं है, उसको सबको दिखाना है कि मैं अंग्रेजी आता है। तो संस्कृत फिल्म फेस्टिवल क्या करता है? आपको याद दिलाता है कि इस देश कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा है और क्या अच्छा संस्कृति है। और आखिरी बात, जर्मनी में 11 यूनिवर्सिटी है जिसमें संस्कृत विभाग है और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोफेसर है सब गोरा अंग्रेज। हिंदुस्तानी कहाँ है? जागृत करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चार्ल्स थॉमसन जी का। आप जोरदार ताली से सत्कार करें। और आपने मातृभाषा और मातृभाषा से संबंधित सारे चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो वक्तव्य दिया, वास्तव में बहुत उपकारक है। और माता की भी माता, क्योंकि संस्कृत है तो ये माता मही भाषा है, ऐसी भाषा को संदर्भ में हम आज बैठे हुए हैं। आपने दिल्ली राजस्थान का विशेष उल्लेख किया, मराठा तमिलनाडु इत्यादि का उल्लेख किया कि वो लोग मातृभाषा के प्रति बड़े सन्नद्ध हैं और अपनी चीज़ों के प्रति बड़े सक्रिय हैं, बचाव करते हैं। चलिए आइए चलते हैं आगे। आज के अभी जो आगे प्रदर्शित होने वाली फिल्म है भगवद अज्जुकम, उसके निर्माता भी, निर्देशक भी हमारे पास और उनकी कलाकारा भी यहाँ पे हमारे साथ विराजमान हैं। तो पहले
यदु विजय कृष्णन जी से मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप इस भगवद अज्जुकम के निर्देशक हैं। देखिए, आप तो चलचित्र निर्माता हैं सर, मान्यवर। अब तक जितने भी चलचित्र निर्माण हुए हैं संस्कृत में, आपने कहा कि आदि शंकराचार्य से भी मैं प्रेरित हूँ, उसको आपने देखा है। और क्योंकि हमारे यहाँ यही दिक्कत है कि सर, जैसे अभी आपने चर्चा की कि नाट्य शास्त्र पढ़ाया तो जाता है ड्रामा के रूप में, राजनीति पढ़ाई तो जाती है पोल साइंस के रूप में, लेकिन राजनीति के पुरोधा चाणक्य को कोई नहीं पढ़ता। ऐसे ही नाट्य शास्त्र भरतनाट्य को कोई नहीं पढ़ता, ड्रामा को पढ़ता है। कुछ कुछ संस्कृत विश्वविद्यालय में अवश्य पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश की बात कर रहा हूँ। इस अवस्था में आप, क्योंकि ये राजस्थान ने एक नई पहल की है, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने, वास्तव में वंदनीय और श्लाघनीय है यत्न, ये आभ्यंतर यत्न बना रहे। और इस संदर्भ में आप एक तो पुरानी प्राचीन संस्कृत फिल्म, या आप मलयाली भाषी हैं तो मलयाली फिल्म, जो भी आप उनसे प्रेरित रहे हों, उनके विषय में उद्धृत करते हुए आज जो भगवद अज्जुकम आपने निर्माण की, जो एक प्रहसन काव्य है, हास्य व्यंग्य को लेकर है, उसके विषय में भी थोड़ा सा आप दृष्टिपात करें और सबको अवगत कराएं। हमें पता है आप हिंदी में थोड़ी सी तंग हाथ होंगे, लेकिन आप अपने मलयालम में सबको प्रणाम करिएगा, जैसे इन्होंने कहा मातृभाषा में। उसके बाद फिर अंग्रेजी में भी आप कह सकेंगे सर, सब समझ देंगे। धन्यवाद। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം। ये मलयालम है। मुझे हिंदी मालूम है, लिखने वाले पढ़ने वाले, आई कैन राइट रीड हिंदी, बट लेकिन बात करने थोड़ा प्रयास है, मुश्किल नहीं प्रयास। द रीज़न वाई आई सेड प्रयास इज़ बिकॉज if we use Sanskrit not as a language, if we prefer Sanskrit terms in all languages in India, like in Kannada and Malayalam, every Indian can understand each other. Okay, in Hindi there is pani and there is jal. Okay, so if every Hindi speaking person use the word jal, then a person from Kerala will also understand, Bengali, Kannada. But what happened is, I believe, like the past 70 years of Bollywood films have given a dominance to Urdu in Hindi. So even in Kerala, we are not taught Hindi, properly. So we are taught words like mushkil, like Urdu words. So what happened is, we have a distance between Sanskrit and Hindi and Malayalam. So if we have taught Sanskrit terms in Hindi, I could have easily speak Hindi here, right? Because most of the terms. And about the film festival, the one way to bring back a language is through arts. Okay, and nowadays film is the it's the mass media and language is not a barrier, because youngsters are watching Korean films and they're watching German series. It's not at all a barrier. But the problem nowadays, I made a Sanskrit film, Bhagavad Aজ্जुকম, and when I went to speak to some streaming platforms, they don't have a separate space for Sanskrit films. They have space for Korean films, German films, but they are unwilling. There's some kind of an invisible resistance against Sanskrit. I don't know why, but what I believe is Sanskrit is necessary. It's significant for the unity of the nation. It's what keeps everyone. We have different cultures. I'm from Kerala. You're all from Rajasthan. We have different attire. We have different customs. But Sanatana Dharma and Sanskrit is what we have in common in our language. And so even if I make a Sanskrit film, where will I show it? Okay, so film festivals like this, like Sanskrit Film Festival, it's very much needed. You're from Spain, there's a language there, Gaelic, right? So I don't think there's much people speaking it, but I've seen a Gaelic film in an Gaelic international in an international film festival. But in the case of Sanskrit, I don't think in film industry, you have talked about academics, but in the case of the new media, it's still facing a glass ceiling, and we have to break that. And film festivals like this
It's what motivates filmmakers like us, and there are a lot of, even I'm proud to be from Kerala. There are a lot of Sanskrit films being made. In the year which I made, I think another 3 Sanskrit films were made. I think it was shown in the previous film festival here. So that's the significance of Sanskrit Film Festival. That's the and we need to make a more, like you said, not just spiritual, philosophical films. We need to feature romance, action, thrillers, all kind of. And you talked about. I adapted the 7th century play, Bhagavata Jugam. It's kind of a comedy. It's satire. There's romance in it. Yet it's kind of it has a philosophical touch in it as well. So that's the reason I didn't want it to be serious. I want to have it a light-hearted feeling. And once again, I'm glad to be here, proud to be part of this wonderful film festival. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी व्याख्यान की कि चलचित्र के लिए भाषा कोई बाधा नहीं है। और अभी जैसे आप चर्चा कर रहे थे, आजकल चित्र की भाषा चल रही है। हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, किसी को नमस्ते करना, ये चित्र आ गया। अब किसी को आशीर्वाद देना, यूँ दोनों हाथ खड़े करने वाला चित्र आ गया। इससे जो है भाषा तो मर रही है हमारी बोलने की, लेकिन चित्र भाषा ज़्यादा प्रेरित कर रही है। हम रोज़ करते हैं ना, उसमें किसी को प्यार भेजना है तो धड़कता हुआ दिल भेज देते हैं उसमें। तो ये जो इमोजी की जो भाषा, भाव चित्र कहेंगे हम इमोजी को, भाव चित्र की भाषा है, वही तो हम ये बड़े चित्र में दिखा रहे हैं। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही और युवाओं को इस बात को समझने। आपने एक और बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाषा जो हम कर रहे हैं संस्कृत में, भाई रोमांस नहीं है। संस्कृत को ये सोचते कि ये तो पूजा पाठ की भाषा है। अरे भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम को तो देखो, उससे बड़ा रोमांस कहीं है क्या? और भी चीज़ें हैं, लेकिन उनको जब चलचित्र में हम उतारेंगे तो ये आजकल के तो सब फेल हो जाएंगे। और आप जैसों के ऊपर दायित्व तो है ये कि संस्कृत में छिपे श्रृंगार के पक्ष को, संस्कृत में छिपे अन्य राजनीतिक पक्ष को, संस्कृत में छिपे अन्य नाट्य के अंश को आप उभार कर लाए और हम दुनिया को प्रस्तुत करें कि जिसको तुम आजकल कहते हो रोमांस, वो तो हमारे यहाँ पहले से श्रृंगार के रूप में वर्णित है। चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास भगवत अज्जुकम की अभिनेत्री सुश्री ज्वाला जी हैं और आप देखिए, आपके सामने युवा कलाकार जो इस प्रहसन काव्य की, हास्य व्यंग्य, कॉमेडी करके बड़े बड़े शो चल रहे हैं, तो ये तो प्रहसन काव्य है जिसके ऊपर जो है चलचित्र बनाई गई, इसकी कलाकार आए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इसमें अनुभव कैसा रहा और संस्कृत के प्रति इसके आप में अभिनय के बाद कितना झुकाव है और लोगों को संस्कृत के इन प्रहसन काव्यों को क्यों देखना चाहिए। आपका मत क्या है एक कलाकार के रूप में, वो भी संस्कृत कलाकार के रूप में, कृपया बताएं। स्वागत, धन्यवाद, ताली बजाइए प्लीज। बहुत बहुत स्वागत आप सबको। मेरी नमस्कार। जयपुर इस पुण्य भूमि में मेरे पहली बार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल ओकेजन. So coming to this movie Bhagavata Jugam, basically I'm an Ayurvedic doctor. So in my academic curriculum I went through so many Ayurvedic slogas. So I was easy with the Sanskrit language. So it helped me more in the shooting location time also. I'm very glad to be a part of this project, and I'm very happy for that my film is going to screen today here in the 2nd Rashtriya Sanskrit Film Festival. It's a great thing. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने आप को सौभाग्यवती माना कि आप जो है संस्कृत के, और अच्छी बात यह है कि आप आयुर्वेद पढ़ रही हैं। योग और आयुर्वेद तो आज विश्व के आकर्षण का केंद्र हैं, और साथ में क्योंकि योग और आयुर्वेद संस्कृत के हैं तो उसके हैं, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। आपको पता ही है 7वीं शताब्दी का एक व्यंग नाटक प्रहसन पर आधारित है भगवत अज्जुकम, और ये फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन जो दूसरा फिल्म अभी हम देखेंगे वो जो अभी 3:30 बजे से चालू होगा उसमें ये प्रदर्शित की जाएगी। और यदु विजय कृष्णन जिनको आपने अभी सुना,
वे इन्होंने 2021 में इस फिल्म को बनाई, जो बौद्ध साधु और उनके शिष्य एक सांडिल्य की कहानी है। क्योंकि आप सब ने इस प्रहसन को अवश्य पढ़ा होगा तो आपको इस बारे में अधिक जानकारी है, लेकिन अब माध्यम से आप देखेंगे कि इसमें कितने निखार और कितने उसकी संप्रेषणीयता को इन्होंने उजागर किया है, ये देखते हैं। और इनको, इस फिल्म को केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड मिला है। इसके अलावा ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल और त्रिशूर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए ऑफिशियली औपचारिक रूप से चयनित हुआ है, सेलेक्ट हुआ है। तो फिल्म के निर्देशक यदु विजय कृष्णन के अनुसार ये माना जाता है हमेशा कि संस्कृत की भाषा हमेशा अधिक गंभीर है। जो अभी इन्होंने बात कही, गंभीर विषयों पर भी लिखाई जाता है, लेकिन ये एक कॉमेडी या प्रमोदात्मक कहानी है। तो आइए अब इस सत्र को हम यहीं समापन करते हैं, परिचर्चा सत्र को। चर्चा तो ऐसी है कि जितनी लंबी करें, चर्चा और व्याख्यान में हम अंतर समझ सकते हैं। व्याख्यान तो व्यक्ति देता ही जाता है, चर्चा को हम कहीं भी समाप्त कर सकते हैं। तो आज की अभी चर्चा को यहीं अवसित करते हैं। आप सब ने अपना मंतव्य रखा, इसके लिए धन्यवाद। और आपने इस मंच को प्रदान किया, आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार कि इतना दिव्य आयोजन, भव्य आयोजन इस भव्य राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में हुआ। और ये पुर वास्तव में संस्कृत को जय जयकार की ओर ले जाएगी, इसलिए इसका जयपुर नाम भी सार्थक हो, ऐसी हम कामना करते इस कार्यक्रम को अवसित करते हैं। थैंक यू।